हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो बात करेंगे हम सितारा यासीन के बारे में। मैंने अपनी वीडियो में पहले ही कह दिया था कि मैं सितारा यासीन पर पॉडकास्ट बनाने वाली हूँ। सितारा यासीन गई हुई है रिसेंट दिनों उम्रे पे। अच्छा, वो जब से गई है ना उम्रे पर, तब से ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। अगर आप 2 साल पुराना जाओ तो उसका उम्रे पर जाना हमेशा से कंट्रोवर्शियल हो गया है। उस दफ़ा भी जब वो सऊदीया से होकर आई थी तो उसके बाद आपको पता है ये सारी कंट्रोवर्सी निकली थी, जो दोनों बहनों की निकली थी। सलमा के हस्बैंड के साथ जो उसका अफेयर बाहर आया था, देन उसके बाद एजाज शाह की स्टोरी आई थी। उसके बाद और भी बहुत सारी बातें निकल कर आई थी, जिसके बाद सितारा ने अपने आप को बहुत नुकसान भी पहुंचाया था और अपने बाल वगैरह भी कट कर लिए थे, अपने आईब्रोज उड़ा दिए थे और बहुत ज़्यादा वो उस टाइम पर एक तरीके से समझो उस टाइम के बाद ना उसका पूरा 180 डिग्री चेंज हो गया था। यानी उससे पहले तक लोग उसको सिंपैथी दे रहे थे उसके हस्बैंड की दूसरी शादी की वजह से। हर चीज़ ना लोग उसको ऐसा नहीं था कि हेट करते थे, मतलब उस टाइम पर भी थोड़े बहुत हेटर्स थे, बट इतनी ज़्यादा मैसिव ऑडियंस जो उसको अब हेट करती है वो नहीं थी। सब उसको समझते थे, सब उसको ना प्यार करते थे, उसको हमदर्दी करते थे। उसको बहुत जगह से डोनेशंस वगैरह भी आती थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो उसके साथ जो है वो चलती रहती थी और बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट मिलता रहता था ऑडियंस से। और बहुत ज़्यादा मिला भी है, बहुत जल्दी से तरक्की भी कर ली थी उस टाइम पर। लेकिन जब वो उम्र से वापसी आती है और जब इसकी खुद की बहन इसके खिलाफ वीडियो बनाती है और वो वीडियो बनाकर बताती है कि उसका मेरे हस्बैंड के साथ चक्कर था और इनको तो इस तरीके से नहीं, इस तरीके से इन्होंने स्टे किया हुआ है, दुबई का स्टे, देन बहुत कुछ निकल कर बाहर आता है। कुछ के प्रूफ्स भी निकल कर आते हैं। अब प्रूफ्स देखो, मैं इसलिए उनको प्रूफ्स, अब काफ़ी लोगों ने उनको मान भी लिया कि हाँ ये प्रूफ सच्चे हैं, ये है। बट लेकिन क्या कह सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं जिसमें बहुत कुछ झोल है। देखो मैं एक बात बताऊँ, इंटरनेट पे जो भी चीज़ अवेलेबल होती है वो ना बहुत ज़्यादा पेचीदा होती है। उसकी वजह यह है कि अगर एक रिकॉर्डिंग है उसमें से आपको 20 सेकंड का कोई पार्ट सुनाता है, अब आगे पीछे क्या कॉन्टेक्स्ट है क्या नहीं है वो आपको पता ही नहीं है, तो आपको लिए वो उस बंदे के लिए रिकॉर्डिंग अगेंस्ट में होगी। बट वो शायद उस रिकॉर्डिंग में ऐसा कुछ हो ही ना, वो एक जर्नली बात कर रहा हो या एक नॉर्मली बात कर रहा हो। तो इसीलिए इंटरनेट पर आने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा ना मिस एंड क्लॉज होती है। अच्छा, जो इसके सपोर्टर्स, अब सितारा यासीन का ये है कि इसके सपोर्टर्स और हेटर्स ना बहुत ज़्यादा ना मतलब एग्रेसिव है। यानी एक जो उनको सपोर्ट करता है वो उसको बिल्कुल ब्लाइंड फॉलो के सपोर्ट करता है, और जो इसको हेट करता है वो ब्लाइंड हेट करता है। यानी इसके न्यूट्रल ऑडियंस इसके पास जो उसको देखती है शायद वही है, वरना अदरवाइज जो इसके रिएक्शन चैनल्स हैं वो ऐसे ही हैं, या तो बहुत ज़्यादा भयंकर किस्म का रोस्टिंग है या तो भयंकर किस्म का साथ देते हैं। अच्छा जी, ये वीडियो मैं हेटर्स और सपोर्टर्स की वीडियोस देख के नहीं बना रही हूँ। मैंने सितारा यासीन की भी वीडियो देखी है, चाचा की भी वीडियो देखी है जिसके अंदर एजाज शाह लोगों को नज़र आ रहा है। अब देखो मैं तो कोई उसको इतना पर्सनली जानती नहीं हूँ, मैंने जितनी भी उसकी वीडियोस वगैरह देखी है उससे एक छवि आप कह सकते हो कि हाँ एजाज शाह वाली लगी है। वो बंदा काफ़ी सिमिलर लगा है, लेकिन उसमें थोड़ी सी ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अलग थोड़ा सा ना फेस उसका मुझे फील हुआ है। लेकिन खैर काफ़ी लोगों को वो एजाज शाह लग रहा है। लेकिन अब एजाज शाह की और सितारा यासीन की जो कंट्रोवर्सी रही है वो सबसे भयंकर कंट्रोवर्सी है। यानी अगर सलमा कंट्रोवर्सी के बाद कोई कंट्रोवर्सी रही है वो एजाज शाह की है। क्योंकि एजाज शाह वाली ये है कि भाई उस बंदे को ये लेकर कहा गया है कि जो उसकी थर्ड बेटी है जो आयत, वो भी सितारा यासीन की और एजाज शाह की बेटी है। इतना बड़ा क्लेम किया गया है, बहुत सारी जगहों ने उस चीज़ को कहा है। इवन एजाज शाह के कुछ कमेंट्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा, अच्छा ये कमेंट्स मैं कोई किसी की बात सुन के नहीं देख रही हूँ, अगर आप सितारा यासीन की पुरानी टिकटॉक्स देखोगे तो वहाँ पर एजाज शाह के कमेंट, खास करके जिस वीडियोज़ में आयत होती थी वहाँ पर, और अभी रिसेंट दिनों भी उसका एक कमेंट आया था कि आयत को स्कूल बैठाओ और ये सब करो। और उसके बाद सितारा यासीन के दिन में ना एक हलचल नज़र आई थी जैसे इस आयत के स्कूल को लेकर। तो ये नहीं है कि ये कोई मैं वीडियोस देखकर रिएक्शन दे रही हूँ, मैंने ये सब कुछ देखा हुआ है अपनी वीडियोस में, उनकी वीडियोस में, उनके कमेंट सेक्शन में। तो मैं वाकई ना थोड़ा सा शक में हूँ कि अगर ये बंदी, चलो मैं मानती हूँ कि इस बंदी का कुछ भी रहा हो जो भी हो, लेकिन क्या ये दोबारा ऐसा कुछ करेगी कि वो इस तरीके से अपने आप को दोबारा नीलाम करे व्यूज़ के लिए और चंद डॉलर्स के लिए? कोई इतना भी गिर सकता है, और ख़ास करके ऐसी पाक जगह पे जहाँ पर इंसान अपने गुनाहों की माफ़िया मांगने जाता है। ठीक है, एज अ मुस्लिम्स हमें पता है कि हमारे लिए जो मक्का मदीना है, जो मक्का है, जो उम्रा है, वो हमारे लिए सबके लिए कितना मायने रखता है। हम उस जगह को कितना पाक समझते हैं। हमें पता है कि हमें उस जगह पे जाने पे, यानी हमें ये पता है कि जहाँ पर हमारा ना मतलब ईमान है इस चीज़ को लेकर, कि जब हम उम्रा करते हैं, उम्रे के तवाफ़ के बाद जो हम सही करते हैं, यानी सफ़ा मरवा के जो हम 7 चक्कर लगाते हैं, उसके बाद हमें कहा जाता है
कि यार इंसान ऐसा हो जाता है जैसे माँ के पेट से निकल कर आया, यानी हर एक गुनाह उसका माफ़ हो जाता है। बाकी देखो कुछ गुनाह ऐसे हैं जो माफ़ नहीं होते, वो मैं उसकी ये बात नहीं कर रही। अब काफ़ी लोग बोलेंगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं कि इतने गुनाह करने के बाद लोग तो यही कहेंगे कि उम्रे पे चले, लेकिन नहीं, हर गुनाह की एक अलग होती है। लेकिन हाँ, आपको बहुत सारा सवाब है, आपको बहुत सारे गुनाहों की माफ़ी मिल जाती है। कुछ वो गुनाह जो आपने जान के ना किए हों तो उसकी तो माफ़ी बेशक बेशक अल्लाह पाक दे देता है। लेकिन फिर जो गुनाह आपने ये सोच के किए हो कि हाँ ठीक है माफ़ी देख लूँगा, मैं बाद में मांग लूँगा, वो फिर एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। लेकिन ठीक है भाई, उस पर मैं ज़्यादा बहस नहीं करूँगी। लेकिन एक मक्का मदीना हम सबके लिए क्या मायने रखता है एज अ मुस्लिम, यह एज अ मुस्लिम हर बंदे को पता होगा। इवन इतने सारे मैंने नॉन मुस्लिम्स के कमेंट्स भी पढ़े हैं, रीड किए थे जब मैं सितारा यासीन की वीडियो देख रही थी, कि हम मुस्लिम्स नहीं हैं, हम नॉन मुस्लिम्स हैं, लेकिन ना हमें देखकर हमें भी इतना सुकून मिल रहा है, तो आप लोगों को कितना सुकून मिल रहा होगा। देखो ये बात है, जब आप किसी के रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हो तो आपके इसको रिलीजन को देखकर अच्छा लग रहा होता है, आप उसको अच्छा समझ रहे होते हो। रिस्पेक्ट करना कोई बुरी बात नहीं है किसी के रिलीजन की, सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट है। तो ये सारी चीज़ें, तो सोचो वो ऐसी जगह पर जाकर वो अपने आप को फिर से बदनाम करने की ट्राई करेगी। अगर वो वाकई ऐसा करेगी, मैं बोलती हूँ इस जैसी बंदी फिर खराब बंदी कोई नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट भी जुड़ रहा है कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे सलमा और कौन है वो चाचा जी लगे हुए हैं, यानी वो लगे हुए हैं कि सलमा ने और चाचा जी ने एजाज शाह को भेजा है, और उसमें ताकि अब इनका ना इतनी खिचड़ी बनी हुई है यार। रिसेंट मुझे ना पता चला कि इसकी अम्मी ने जो शादी की हुई है वो किसी और से, मतलब उसकी अम्मी की जो इसकी बेटी है वो उसकी देवर की देवरानी भी लगती है। मतलब इतनी खिचड़ी बनी हुई है इनके इसमें। और ये जो चाचा जी है इनका अलग है सीन, अलग, मतलब इतना ज़्यादा कोई खिचड़ी पकी हुई है। मैं कभी कभी शॉक्ड हो जाती हूँ कि मतलब बंदा कैसे इस खिचड़ी को सॉल्व कर सकता है। लेकिन फिर भी ट्राई करती हूँ मैं जितना हो सके जान सकूँ। बट लेकिन वो जो चाचा जी उसके साथ हैं उनकी वीडियो के अंदर एजाज शाह आपको नज़र आएगा 14.56, जो कि लोगों के मुताबिक वो एजाज शाह है। मुझे तो इतना ज़्यादा कोई खास, मेरा तो वैसे ही गजनी वाला सीन होता है, मैं तो सिमिलर फेसेस तो मुझे समझ ही नहीं आ रहे होते। लेकिन हाँ, बट फिर काफ़ी लोगों के कमेंट्स और थोड़ी बहुत छवि मुझे भी हुई है, क्योंकि मैंने जिसकी पिक्चर्स हैं वो उसको थोड़ा सा मिलाया क्या, खास करके उसकी हेयर लाइन को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ है, तो उसकी हेयर लाइन भी बहुत मिलती जुलती है। तो एजाज शाह को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट, बट मेरा ना एक ही डाउट होता है कि कोई इतनी पाक जगह पे जाके भी ये सब कुछ कर सकता है। मतलब इतनी पाक जगह पर भी वो सिर्फ अपने मकसद के लिए जा सकता है। जब काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि एजाज शाह की धमकियों की वजह से वो शायद गई है मिलने के लिए, क्योंकि एजाज शाह कुछ कमेंट्स के अंदर धमकीबाजी दे रहा था, तो उस वजह से, अच्छा वो धमकियाँ मुझे नज़र नहीं आई है, लेकिन मैंने कुछ रिएक्शन चैनल्स देखे। देखो जो चीज़ मैं उनके वीडियोस से देखती हूँ मैं बता देती हूँ, जो मैं रिएक्शन चैनल्स के उस पर सुनती हूँ वो भी मैं बता देती हूँ। तो वो मैंने उधर सुना है, मुझे एजाज शाह की कोई ऐसी धमकी नज़र नहीं आई। लेकिन हाँ, और वो कमेंट सेक्शन के अंदर बातें लिखी हुई थी कि एजाज शाह ने धमकियाँ मारी थी ना, इसीलिए वो चली गई है एजाज शाह से मिलने के लिए, ये बात हुई है। देन एक और चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे अजीब लग रही थी। अजीब क्या लग रही थी, तौबा, अगर आप सितारा यासीन के व्लॉग में जाओगे ना तो आपको एजाज शाह नज़र नहीं आएगा। अगर आप वो हल्का सा ना एक, अगर आप, क्योंकि देखो अब एक चीज़ नज़र में आई है तो सब गौर से देख रहे हैं। जब वो दिखाती है अपना आप के, देखो मेरा अपना आप दिख रहा है, अम्मी कैमरे में देखो हम ही दिख रहे हैं, मतलब शीशे में हम ही दिख रहे हैं, तो उस टाइम पर जो दूसरी वाली साइड पर जो लोग बैठे हुए होते हैं वहाँ पर एजाज शाह हल्का सा उसकी छवि दिखती है। बाकी वीडियो में सलमा की, सितारा की वीडियो में वो कहीं भी नहीं आया। लेकिन हाँ, जो चाचा जी की वीडियो है, जो गुलाम करके जिनका चैनल है, आप उनके चैनल पर जाके देख सकते हैं। अगर वो वीडियो डिलीट ना हो तो 14 और कुछ मिनट पर वो बंदा नज़र आता है जिसको लोग एजाज शाह से मिला रहे हैं कि भाई एजाज शाह है, ये है। अच्छा, अब दुबई के ट्रिप पर आते हैं। दुबई की ट्रिप को लेकर भी बहुत सारे मतलब अलग अलग बातें हैं कि वो 8 को गई है, वो 9 को गई है, वो 10 को गई है, वो 11 को गई है। कुछ संजू की वीडियोस, जो उसके हस्बैंड है उसकी वीडियो से जो है, संजू ने साजिद की वीडियो से निकाल कर आए हैं कि ये देख लो साजिद की एक वीडियो में 9 आ रहा है, फिर 11 आ रहा है, तो ये एक दिन कहाँ थे। फिर काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये तो 8 को पहुंच गई है। मतलब इसकी हर एक चीज़ इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बन गई है। देखो एक बंदा जब कंट्रोवर्सी में होता है ना तो फिर इसकी हर चीज़ कंट्रोवर्शियल बनती है। लेकिन जब एक चीज़ें सीधी और सरंग हो तो उसको कोई कंट्रोवर्शियल नहीं बना सकता। क्योंकि इसकी हमेशा से रहा है, जब ये रिसेंट दिनों पर ट्रिप पर गई थी तो ये आकर 2-3 दिन पीछे चल रही थी। ये जैसे ना इसकी वीडियोज़ से ये बता रही थी कि
ये जैसे आज ही वापसी आई है, लेकिन आज 3 दिन पहले गई थी, क्योंकि इसी की वीडियोस के अंदर पोल खुल गई थी इसके मोबाइल से, जो उसने डेट्स वगैरह दिखाई थी, तो उसी में उसकी पोल खुल गई थी कि ये झूठ बोल रही है। तो इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी, जब आप रहे हो कंट्रोवर्सी के बीच में, तो आप तो शायद फूक फूक के कदम लोगे, लेकिन फिर आप इतने बड़ी बड़ी गलतियाँ कैसे कर जाते हो। आपके घर से कभी रात को 2 बजे आपका बंदा, एक जो आपके घर में काम करता है, वो आता है और रात के 2-2:30 बजे आपके घर में बैल बज रही होती है, वो चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है। मतलब इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में जब आप रहे हो, सितारा बहुत कंट्रोवर्सी में रही है। देखो, काफ़ी लोग ना इसकी इस बात को सच भी मानते हैं, और काफ़ी लोगों को लगता है कि यार पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है, हमें नहीं पता चलता। अब काफ़ी लोग बोलेंगे अरे तुम ब्लाइंड फॉलोवर हो, तुम्हें सब कुछ देख के भी पता है, कभी कभार ना नहीं समझ में आ रहा होता, क्योंकि कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा अभी भी पर्दे में है ना, कि नहीं समझ में आ रहा क्या चीज़ सच है। अब एजा इतना बड़ा क्लेम कि जो आयत है वो एजाज शाह की बेटी है, वाकई सोचने को मजबूर। अच्छा, लोग पता है फिर क्या करते हैं, फेसेस भी मिला रहे होते कि ये देखो उसकी नाक इस पे गई। अभी रिसेंट जो दीपिका और शेव का रौनक का सीन हुआ, वहाँ पर लोग क्या करना शुरू हो गए थे उस लड़की की पिक्चर्स के साथ, ये देखो उसकी आईज बिल्कुल दीपिका से मिल रही है। अरे बाबा, कोई डीएनए टेस्ट हो रहा है, कोई आंखों से डीएनए टेस्ट होते हैं कभी? मतलब इस तरीके से करते हैं, मतलब डीएनए टेस्ट को बेचारा साइड में बैठ के ना, वो को कहते हैं ना कि डीएनए टेस्ट रो रहा होगा कि मैं क्यों हूँ इस दुनिया में, जब ये लोग आंखों से ही सब डीएनए कर सकते हैं, ये आंखों से ही पहचान सकते हैं ये इसकी बेटी है, ये उसकी बेटी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों एक्सिस्ट करता हूँ इस दुनिया में, मेरा काम क्या है? मतलब लोगों को बुला लो, वो बताएंगे इसकी आँख किस बंदे से मिलती है, इसकी नाक किस बंदे से मिलती है। अब मिलाने को तो मैं अपनी शक्ल किसी भी से मिला सकती हूँ, मैं बोलूँगी हाँ मेरी शक्ल ऐसी दिखती है। अब सितारा यासीन की वीडियोस अगर आप देखोगे ना, तो आपको नॉर्मली लगेगा हाँ ठीक है, एक बंदी उम्र पे जा रही है, वो काफ़ी खुश है और ये सारी बातें। लेकिन जैसे ही आप रिएक्शन चैनल्स पर कन्वर्ट आते हो ना, तो आपको फील होता है कि यार ये तो कुछ और ही, मतलब ये तो कोई ऐसा लग रहा है मिशन पे गई हुई है। सबसे पहले इसका शुरू होता है जब ये उम्र पे जा रही होती है, तो लोग कहते हैं कि यार ये इतनी खुश है, यकीन नहीं है एजाज से मिलने जा रही है तो ही खुश है, क्योंकि एजाज शाह और ये सब जो भी हैं, ये सब रहते हैं वहाँ पर सऊदिया टाइप में ना, सऊदिया साइड टाइप, सऊदिया टाइप में क्या, सऊदिया में और इधर इधर, जैसे दुबई सऊदिया, वहीं पर ये लोग होते हैं। तो ये सारी बातें होती है। अब रिसेंट दिनों में जब वो कही थी, तब भाई बहुत भयंकर उसके साथ ना हुआ था। अब मैं तो यही दुआ कर रही हूँ कि अब जब ये दोबारा आए तो कोई और कंट्रोवर्सी ना सर पैर तोले। और काफ़ी बदनामी होती है यार, पता नहीं क्यों सितारा यासीन को शायद फील नहीं हो रहा, मतलब बहुत बड़ी बात होती है इतनी बदनामी के बाद भी इस तरीके से आपका बार बार एक्सपोज हो जाना। अब भी आप एक्सपोज हो रही हो, आपको जुड़ जाना, अब लोग बहुत ज़्यादा आपकी एक एक वीडियो को ध्यान से देखेंगे। मुझे पता है क्यों नहीं लग रहा कि क्यों सितारा यासीन इतना बड़ा वो कर सकती है, मतलब उसको पता है कि लोगों ने नज़र रखी हुई होगी उस पर, तो ये क्या इस तरीके की हरकत कर सकती है कि वो एजाज शाह को लेकर अपने साथ घूमे। या तो वो कंट्रोवर्सी के लिए वापसी कर रही है कि चलो ठीक है, व्यूज़ वापसी डाउन हुआ है तो ये कंट्रोवर्सी हम व्यूज़ उठा सकती है, तो ये भी हो सकता है। बट लेकिन ऐसी पाक जगह पर जाकर अगर कोई ऐसे सोच रहा है, तो फिर सॉरी। और काफ़ी लोगों को मुस्तफ़ा के लिए बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि उसका बेटा गया हुआ है, कि यार वो का सब कैसे डील कर रहा होगा, वो सब कैसे देख रहा होगा। क्योंकि जब दुबई का भी ट्रिप आया तो काफ़ी लोग कह रहे हैं इसने मुस्तफ़ा को यहाँ छोड़ा हुआ था, यहाँ छोड़ा हुआ था, वहाँ था मुस्तफ़ा। तो बहुत मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है उस बच्चे के लिए कि यार अगर उसकी माँ ऐसी नहीं भी है, तो भी वो ये सब कुछ जब देख रहा होगा, सुन रहा होगा, वो बच्चा काफ़ी बड़ा हो गया, तो उसको कितना बुरा फील होगा। और पता है, ये सारी चीज़ें ना बहुत गलत माइंडसेट मतलब सही कर दी है, ये गैरत वाले मामला शुरू हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, ये जब इतना सब कुछ चल रहा होता है, वो बच्चा अब दोस्तों में उठने बैठने वाला होगा, उसको कितनी बातें सुननी पड़ रही होंगी, या आगे सुनने को मिल सकती हैं। चलो वो 2 साल वाली जो पुरानी कंट्रोवर्सी थी, वो तो आहिस्ता आहिस्ता बैठ रही है, लेकिन अब ये नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो रही है। अब जब ये नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट होगी, तो उस बच्चे के साथ साथ और भी बहुत सारे लोग होंगे, उसके दोस्त यार होंगे जो उसको देखते होंगे, उसके व्लॉग्स देखते होंगे, और जो उनके व्लॉग्स देखते हैं, तो देखो कभी ना रिएक्शन चैनल्स आपको हो जाते हैं। मतलब मेरी कितनी वीडियोज़ हैं, यानी मैं रिएक्शन देती हूँ सबा के जहाँ पर या दीपिका पर, तो मेरी वीडियोज़, क्योंकि मुझे आ रहा होता है ना कि मेरी वीडियोज़ कितने परसेंट किस चैनल, किस वीडियो के ब्लॉग के नीचे शो हो रही है, रिकमेंड हो रही है, तो मेरे पास होता है। तो मेरे पास कितनी बार ऐसा होता है कि मैंने सबा के जिस व्लॉग के ऊपर रिएक्शन दिया होता है, तो सबा के उसी व्लॉग के नीचे मेरी वीडियो रिकमेंड हो रही होती है। तो इसी तरीके से सितारा यासीन की भी वीडियोस पे जो रिएक्शंस देते हैं, उनकी कितनी रिएक्शंस वीडियोस रिकमेंड होती होंगी उसके व्लॉग के नीचे। तो जो लोग सितारा यासीन को देख रहे हैं, तो वो ये कंट्रोवर्सी, वो ये रिएक्शन चैनल्स को भी फॉलो करते होंगे, तो वो वाकई अब ये खतरनाक जा रहा है। चलो कल तक तो शायद सिर्फ सितारा यासीन थी लपेट में, लेकिन आज खतरनाक जा रहा है। आज उसके बच्चे के जहन में भी बहुत कुछ खतरनाक भर सकते हैं। भाई ये दुनिया है, यहाँ बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ कंदील बलोच वाला सीन भी यहीं हुआ है, गैरत के नाम पे सब कुछ यहाँ भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो ये मुझे लग रहा है कि बड़ा खतरनाक हो गया। पहले भी एक बच्ची लपेट में आई थी, आज भी एक बच्चा
के जहन पर बहुत कुछ गलत असर जाएगा इन सब कंट्रोवर्सी की वजह से, क्योंकि उस कंट्रोवर्सी के बाद भी सितारा यासीन तो गंदी हुई थी, लेकिन उस बच्ची की एक्सिस्टेंस पे भी आप कह लो ना, एग्जिस्टेंस पे ही बुल्लो के सवाल उड़ गए थे कि ये बच्ची किसकी है, ये बच्ची जायज़ है नाजायज़ है। मैं इन चीज़ों से ही काँप जाती हूँ सीरियसली। मैंने ये सब बातें करते हुए ही मैं काँप जाती हूँ कि मैं कैसे बोलूँ यार कि ये बच्ची किसकी है, ये बच्ची तो एजाज शाह की है। मेरे को कांपना शुरू हो जाता है, मुझे दिख रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें दिख रही होती है, मैं बात ज़रूर करती हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन कभी कभार ना आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि यार क्या इंटरनेट इतना भी गंदा हो सकता है, क्या किसी की इज्जत इतनी भी सस्ती हो सकती है कि इसको इतना उछाल दिया जाए। सितारा यासीन एक बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी वाहिद ब्लॉगर है जिसको इंटरनेट ने बहुत नुकसान पहुंचाया, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया उसको इंटरनेट ने, उसकी कामयाबी ने, उसकी मशहूरियत ने शायद उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। पैसा तो उसको भरपूर दे दिया, लेकिन उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। इतना मतलब कोई भी ट्रोल नहीं हुआ है पाकिस्तान में, सब ट्रोल होते हैं, सब एक्सपोज होते हैं, सबका कुछ ना कुछ चिट्ठा खुलता है, लेकिन ये हो गए, मैं नहाइल मलिक हो गई, ये सब का ना बहुत गंदे तरीके वाला एक्सप्लोर हुआ है, एक्सपोज हुआ है सॉरी। तो ये वाला सीन रहा है कि ये बहुत गंदे तरीके से एक्सपोज हो गया, पैसा इनको मिल गया, नाम इनको मिल गया, लेकिन उनकी इज्जत बहुत ज़्यादा नीलाम हो गई। ये सितारा यासीन उनमें एक नाम आता है, बहुत बड़ा नाम आता है सितारा यासीन। तो मुझे ना बहुत बुरा भी फील होता है कभी कभी। अब काफ़ी लोग बोलते हैं नहीं आपको नहीं होना चाहिए बुरा फील, लेकिन होता है यार, एज अ औरत मुझे बहुत फील होता है कि एक औरत कितने मुसीबतों से झेलती होगी, वो इंटरनेट छोड़ भी नहीं सकती। अब काफ़ी लोग बोलते हैं यार पैसा ज़रूरी है कि इज़्ज़त ज़रूरी है। हाँ मुझे भी लगता है कि कभी कभार इज़्ज़त ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है पैसों से, लेकिन शायद उसने अपनी बच्चियों की देखा होगा उस टाइम पर गरीबी। अच्छा अब ये गरीबी के ऊपर से मुझे याद आया, मैंने रिसेंट दिनों में उसका सुना था, इसने कहा था कि मेरे पास ना, मतलब जब हम इसकी वीडियोस, मैं इसको शुरू से ही देखती थी, शुरू से मतलब कि जब इसकी वो सेकंड हस्बैंड वाली वीडियोस वायरल हुई थी तब से मैंने उसको जाना था, पहचाना था। इससे पहले मैंने उसको नहीं देखा था, उसी टाइम से मैंने उसको फॉलो करना शुरू किया था। उस टाइम पर उसकी कंट्रोवर्सी पाकिस्तान में बहुत आम हुई थी, तो मैंने उसको देखना शुरू किया था। तो उसकी पुरानी वीडियोस भी उस टाइम पर बहुत है, अब तो बहुत सारी वीडियोस उसकी प्राइवेट हो चुकी हैं। तो उस टाइम पर वो बताती थी कि इसके पास बहुत कम पैसे होते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स में रहती है, और इतना ज़्यादा मतलब सर्वाइविंग नहीं होता है, बच्चे बहुत मुश्किल से उनकी फीसिस वगैरह बढ़ती है। और अब बता रही कि डिफेंस के स्कूल्स में ना ये पढ़ाती थी, अब डिफेंस के स्कूल्स हो गए, अपना डीएचए के साइड जो भी स्कूल हो गए, या इतने बड़े जो जो एक अच्छा स्कूल हो गया, उनकी फीसेस काफ़ी एक्सपेंसिव रही हैं, ठीक है ना, एक नॉर्मल स्कूल से। तो मैं एक ही चीज़ सोचती हूँ, जब आपके घर में खानों की इतना प्रॉब्लम हो, आप अपने बच्चों को इतना महंगा स्कूल कैसे अफोर्ड कर सकते हो? मतलब या तो फिर ये सब कुछ झूठ था, मतलब इतने ज़्यादा फ्लॉसेस हैं इनके इसमें। मैं कभी कभार खुद शॉक्ड हो जाती हूँ कि ये कब सच बोल रहे हैं और कब झूठ बोल रहे हैं। काफ़ी लोग बोले कि तुम खुद कंफ्यूज है यार, इनकी कंट्रोवर्सियाँ है ही इतनी कंफ्यूजन वाली कि आप सोच ही नहीं सकते हो कि क्या चीज़ ठीक है। कभी आपको लगता है कि यार ये बंदी बहुत सेंसिबल है, ये बंदी बहुत ज़्यादा इसके साथ ये विक्टिम है, और कभी कभार यही बंदी आपको विलन लग रही होती है। मेरा काम जजमेंट पास करना नहीं है, मैं आपको आके बोलूँगी नहीं नहीं ये तो बंदी है ही ऐसी कि इसने तो एजाज शाह के साथ ही चक्कर चलाया था और उसकी तो ये बेटी एजाज। मेरा काम ये नहीं है, मेरा काम रिएक्शन देना है, जो चीज़ मैं देख रही हूँ उस पर मैं आके आप लोगों के साथ सवाल करती हूँ, मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ, तो वो वाला सीन होता है। सो ये ना, तो ये वाली सीन है, जो चीज़ें मैंने देखी इन दरमियान। सितारा के व्लॉग्स देखो कि आपको सब ईजी लगेगा, खास करके वो जो उसका मदीने वाला व्लॉग है वो तो मुझे बहुत सूट लग रहा था, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था कि यार कितना अच्छा है ना, क्योंकि आपने अगर वो चीज़ देखी हुई हो तो आपको सब कुछ रिमाइंड हो रहा होता है। और मैं इसके ये वाले फिलहाल के व्लॉग्स है वो काफ़ी अच्छे से फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि वो उम्रे पर गई हुई, और अक्सर मेरे सामने जब भी उम्रे की वीडियोज़ वगैरह व्लॉग्स वगैरह आते हैं तो मैं देखती हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि एक आपको रिमाइंडर हो जाता है, आपने वो जगह देखी हुई होती है, अब काफ़ी सालों से आप जब गए नहीं हो तो आपको अच्छा लगता है देखकर कि यार चलो व्लॉगिंग के ज़रिए यही अगर अच्छी चीज़ देखने, तो मैं इसको फ़िलहाल फॉलो कर रही हूँ। और मुझे वाकई इसके व्लॉग्स बहुत नॉर्मल लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा नॉर्मल लग रहे हैं। मुझे इसके व्लॉग्स में कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं लगी थी। तो लेकिन ये जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी, खास करके वो जब उसके चाचा वाला व्लॉग देखा, तो बड़ा मुझे अजीब लगा। और भाई कोई ये नहीं बोल रहा कि तुमने पूरा होमवर्क नहीं किया, मैंने पूरा होमवर्क किया है, मैंने पूरी बातें सुनी है, बट हर चीज़ पर मैं आकर ना अपना जजमेंट नहीं पास कर सकती कि नहीं नहीं ये तो ये होगा ही। बहुत सारी चीज़ें आपको क्लूज़ में डाल देती हैं कि यार ये क्या है, पजल्स, आपको आपकी बहुत सारी चीज़ें ना आपको पजल्स में डाल देती हैं। अगर आप नॉर्मली उसके व्लॉग्स देखोगे आपको कुछ भी इस वाले व्लॉग्स में प्रॉब्लमेटिक नहीं दिखने वाला, सितारा यासीन के। मतलब जैसे उम्रे के व्लॉग्स होते हैं वैसे ही व्लॉग्स है, लेकिन जब आप साइड में ये सारी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि इसकी कंट्रोवर्सी दोबारा शुरू हुई एजाज शाह को लेकर, मतलब इसके व्लॉग्स में कुछ भी ऐसा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन उसके चाचा के व्लॉग में एजाज शाह नज़र आ गया उन लोगों को, तो वो कंट्रोवर्सी बना गया कि क्या ये बंदी एजाज शाह से मिलने के लिए गई है, तो वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक बन गई। इसके व्लॉग प्रॉब्लमेटिक नहीं है फिलहाल,
व्लॉग्स इसके सही चल रहे हैं, मतलब ठीक है उम्र के व्लॉग्स वाले हैं, तो वही सीन चल रहा है। तो होमवर्क मैंने किया है, बट हाँ, और ना ही मेरा ये रिएक्शन चैनल्स को देखकर कोई रिएक्शन है। मैं जस्ट आप लोग के साथ पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रही हूँ कि एक बंदी के लिए एक ऐसी जगह जहाँ पर जाकर हम सबको लगता है कि यार हमारी तो दुनिया जो है वो सही हो गई है, हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया, और वो वहाँ से वापसी आने के बाद उसकी दुनिया पूरी उलट जाती है। अब इसको क्या कहेंगे? अच्छा, कमेंट सेक्शन जब मैं रीड करी थी तब काफ़ी लोग कह रहे थे कि ये अल्लाह का अजाब ही आता है इसको, क्योंकि ये उतनी पाक जगह पे जाके भी ये सच्ची नहीं होती है, सच्चे दिल से माफ़ी नहीं मांगती, इसीलिए इतनी बुरे तरीके से एक्सपोज हो जाती है। ये सारे कमेंट्स मैंने इसके वीडियोज़ में भी रीड किए हैं, और कुछ रिएक्शन चैनल्स के कमेंट्स भी मैंने रीड किए हैं। अच्छा, इस सब में ना मेरे को सलमा के मतलब सलमा का जब नाम आया ना तो मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि काफ़ी लोगों का मानना ये है, जिसके सपोर्टर्स हैं उनका मानना ये है कि सलमा ने ये प्लानिंग प्लॉटिंग करके और एजाज शाह को भेजा है ताकि सितारा बदनाम हो सके। क्योंकि सलमा को लेकर जो सितारा के फैंस हैं वो हमेशा यही कहते हैं, और ये हमेशा कॉन्सेप्ट है यार, जब भी कोई किसी का फ़ैन होगा तो सामने वाला अगर कोई इस पर बात करेगा तो वो यही बोलेगा कि उसको बदनाम कर रहा है, उससे व्यूज़ हासिल करने के लिए कर रहा है, क्योंकि सितारा यासीन फेमस हो गई है तो इसलिए उसके व्यूज़ के लिए वो लेने की ट्राई कर रहा है। और इसीलिए सलमान ने इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगाया उस पर, क्योंकि सलमान ने अपने हस्बैंड के साथ का एलिगेशन उस पर लगाया था कि भाई उसके मेरे हस्बैंड के साथ ऐसे नहीं ऐसे रिलेशन रहा है, और वो वहाँ स्टे करी थी, वहाँ स्टे करी थी। इतने बड़े बड़े एलिगेशन सलमान ने लगाए हुए हैं। और अगर आप सलमा वाली कंट्रोवर्सी भी देखोगे तो सलमान ने मदीने में जाकर और बहुत बहुत कुछ यार, वो कंट्रोवर्सी बहुत गंदी कंट्रोवर्सी रही थी, जिसने उस कंट्रोवर्सी को फॉलो किया था। तो अब देखो पता नहीं अब ये क्या नई कंट्रोवर्सी पनप रही है, अब कितना कुछ देखने को मिल सकता है इस पूरे उम्र ट्रिप पर। सितारा का कोई रिएक्शन अब तक आया नहीं। हाँ, एजाज शाह थोड़ा आकर भड़क रहा था अपने इंस्टाग्राम पर कि भाई ये क्या है, रिएक्शन चैनल्स वालों पर थोड़ा भड़का था कि आप लोग क्या कह रहे हो, कुछ भी कह रहे हो। तो ये सारी बातें एजाज शाह की तरफ से आई है, बट लेकिन देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। सितारा यासीन का क्या रिएक्शन आता है आगे की, और कितने पोल पट्टियाँ खुलते हैं जो चाचा जी है, क्योंकि मेन जो वीडियो है ना, अब आजकल चाचा जी ना टॉप पर रहेंगे, क्योंकि ऐसी सारी पोल पट्टियाँ है ना वो सब चाचा जी खोल रहे हैं। और भाई इनकी ना वॉइसेस भी बहुत लीक होती है, तो उन पे तो मैं बिल्कुल नहीं जाती हूँ। मैं जस्ट जो व्लॉग्स होते हैं ना उनको देख के रिएक्शन दे देती हूँ। बाकी होप सो कि आपको व्लॉग अच्छा लगा, पॉडकास्ट अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच, और पॉडकास्ट अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच किधर का, तो लाइक कीजिएगा और अपनी कमेंट में राय लाजमी देना। तो मेरा काम रिएक्शन देना है, बाकी मेरा काम किसी पे एलिगेशन लगाने वाला है ही नहीं भाई। तो इसीलिए मैं इस चीज़ को कभी भी एलिगेशन पर आती ही नहीं हूँ कि नहीं नहीं इसकी बेटी है ही है। मुझे नहीं पता भाई क्या सच है क्या नहीं है। अब मैं किसी की शक्ल देख के तो नहीं पहचान सकती कि इसकी नाक एजाज से मिलती है या इसकी नाक बच्ची की नाक। अरे बच्ची की ज़ात पर हम सवाल उठा देंगे तो वो बच्ची को कितना कुछ भुगतना पड़ सकता है। शायद मैं और आप तो बोलकर खामोश हो जाएंगे, लेकिन जो कुछ बच्ची को भुगतना पड़ेगा ना, वो आप और मैं शायद सोच भी नहीं सकते। ना वो सितारा भुगतेगी, ना वो एजाज शाह भुगतेगा, ना ही वो कोई और भुगतेगा, ना ही वो कोई रिएक्शन चैनल वाला भुगतेगा। जो भुगतना उस बच्ची के मेंटल ट्रॉमा जो गुजरना है वो बच्ची को गुजरना है। अच्छा, इस कंट्रोवर्सी के साथ मैं अपडेटेड रहूंगी जैसे जैसे जो कंट्रोवर्सी के अंदर आती रहेंगी। अब एक वीडियो के अंदर मैं हर एक पॉइंट को कवर अप नहीं कर सकती हूँ, तो इसीलिए हो सकता है कि आपको लगे कि शायद बहुत सारी बातें अनकवर्ड हैं या बहुत सारी बातों पे मैंने नहीं अपनी नज़र डाली है। तो ऑब्वियसली मैं एक पॉडकास्ट के अंदर सब कुछ नहीं कवर कर सकती हूँ, तो बहुत सारी पॉडकास्टें आती रहेंगी इस कंट्रोवर्सी को लेकर। तो आप लोग के भी जो रहा हो, जो भी आपका माइंड सेट रहा हो, या आपने कोई ऐसी चीज़ देखी हो जो कि मेरी नज़र से नहीं गुजरी हो अब तक, तो लाजमी मेरे साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, हाफिज़।